थिएटर्स में रामचरण की मूवी गेम चेंजर आ चुकी है और क्रिटिक्स द्वारा इसे एवरेज बोला जा रहा है। तो चलो बात करते हैं कि एक्चुअल में मूवी कैसी है। मैंने ये मूवी देख ली है हिंदी डब में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे साउथ के लैंग्वेजेस नहीं आती। मूवी में रामचरण लीड रोल में है और नो डाउट वो एक ब्रिलियंट एक्टर है। मूवी में रामचरण का काम बहुत ही ज्यादा सुपर लगा, स्पेशली जब इमोशनल सीन्स आते हैं उसमें उनका जो असली का अंदर का एक्टर है वो हमें देखने को मिलता है। रामचरण के ऑपोजिट मूवी में लीड रोल में है कियारा आडवाणी, लेकिन लीड रोल सिर्फ नाम का ही है। ऐसा क्यों, चलिए बताता हूँ। मूवी में कियारा की जरूरत उतनी ही थी जितनी एक चाय में कॉफी की होती है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है ये साउथ इंडस्ट्री में क्यों जा रही है। क्या इन्हें ऐसा लगता है कि जो साउथ की ऑडियंस है वो साउथ एक्ट्रेस को छोड़कर इन्हें उस जगह पर एक्सेप्ट कर पाएगी। अभी हाल ही में पिछले साल जूनियर एनटीआर की देवरा मूवी आई थी जिसमें उनके ऑपोजिट थी जानवी कपूर, और देवरा मूवी में जानवी कपूर को सिर्फ बोल्डनेस के लिए ही रखा गया था। इसके अलावा मुझे उस मूवी में उनकी कोई भी जरूरत नहीं लगी। दूसरी तरफ मूवी में विलन के रोल में है एसजे सूर्या, जो ऑफ कोर्स एक ब्रिलियंट एक्टर है, लेकिन मूवी में पॉलिटिशियन के रोल में वो ज्यादा जच नहीं पाए। नो डाउट उन्होंने इस मूवी में काम बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है, लेकिन कई बार होता है ना कि हर रोल हर एक एक्टर के ऊपर नहीं जचता। मूवी की अगर स्टोरी की बात की जाए तो मुझे इसमें कुछ भी नयापन नहीं लगा। मुझे वही नॉस्टैल्जिया वाइब्स फील हुई जो मुझे बचपन में शिवाजी द बोस, नायक और कमल हासन सर की इंडियन मूवी देखते हुए फील होती थी। मूवी की स्टोरी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। मूवी में रामचरण एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं जो बाद में आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड नहीं चाहती कि वो आईपीएस बने। फिर वो सीएम बनने वाले होते हैं, लेकिन वो इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें समाज में से करप्शन खत्म करना है। मूवी जब शुरू होती है तो ऐसा फील होता है कि किसी मूवी का सीक्वल हम देख रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मूवी बीच में से शुरू हो गई है। रामचरण का वो आईपीएस वाला पार्ट तो मूवी में दिखाया ही नहीं जाता। मूवी सीधा रामचरण के आईएएस वाली पोजीशन से शुरू होती है। बस ऐसा सिर्फ मूवी में बता दिया जाता है कि ये बंदा पहले आईपीएस था, लेकिन इसने कुछ ऐसे कांड किए और इसकी गर्लफ्रेंड नहीं चाहती थी कि आईपीएस रहे, तो इसलिए आईएएस बन गया। फिर रामचरण के कैरेक्टर को कॉलेज में दिखाया जाता है, जो कॉलेज में डॉक्टरी कर रहे हैं, मतलब एमबीबीएस, और साथ में कियारा आडवाणी भी है जो दीपिका के कैरेक्टर में है, वो भी उनके साथ कॉलेज में एमबीबीएस कर रही हैं। रामचरण के कैरेक्टर को मूवी में गुस्सा बहुत आता है और उसके गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड कियारा आडवाणी मतलब दीपिका उसे कहती है कि अपने गुस्से को चैनल करो और इस गुस्से का तुम यूज करो समाज की हेल्प करने के लिए, समाज में से करप्शन खत्म करने के लिए, लेकिन इसके लिए तुम आईपीएस मत बनना वरना मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। वैसे ऐसा वो क्यों कहती है, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। फिर रामचरण आईएएस की तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ नंबर्स की वजह से वो आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं और कियारा आडवाणी उन्हें छोड़कर चली जाती हैं। फिर वो दोबारा से आईएएस बनते हैं और कियारा आडवाणी वापस से उनकी लाइफ में आ जाती है। मतलब ये क्या दिखा रहे हो तुम लोग स्टोरी में। एक बंदा औरत के लिए आईएएस बन रहा है, कभी वो आईपीएस बन रहा है, फिर वो आईएएस बन रहा है। उसके बाद रामचरण का कैरेक्टर मूवी में इलेक्शन कमिश्नर तक बन जाता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मेन विलन है मूवी का वो सीएम बनने वाला है, और इस चक्कर में इलेक्शन कमिश्नर मतलब रामचरण दोबारा से इलेक्शन करवा देते हैं। बस यही सब भसड़ दिखाया गया है मूवी में। इन सब के अलावा मूवी में थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करने के लिए इन्होंने इसमें एक कैरेक्टर ऐड किया है। उसकी खास बात यह है कि वो सीधा नहीं चल पाता, वो टेढ़ा चलता है। मूवी में वो पूरे टाइम रामचरण के साथ रहता है। रामचरण कहीं सीरियस मैटर में भी जा रहा है तो उसमें भी वो टेढ़ा चल के जाएगा कि लोगों को इसमें भी हंसी आए, लेकिन हंसी फिर भी नहीं आती। उल्टा तुम्हें ये चीज देख के गुस्सा जरूर आने वाला है। अब इतना कुछ देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि मूवी की स्टोरी हमने कहीं देखी है। हर सीन के बाद पता लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। मूवी को डायरेक्ट किया है शंकर सर ने, जैसा कि शंकर सर फेमस अपनी मूवीज को लेकर कि उनकी मूवीज हमेशा पॉलिटिकल और करप्शन के खिलाफ ही रहती है, और ये मूवी भी सेम वैसी ही है। लेकिन अगर मूवी के डायरेक्शन की बात की जाए तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि जैसे तुम इंस्टाग्राम पर कोई रील स्क्रॉल कर रहे हो। मूवी में कोई भी शॉट 2 या 3 सेकंड से लंबा नहीं है। जब तुम पहले शॉट को समझने की कोशिश करोगे उतनी देर में दूसरा शॉट तुम्हारे सामने आ जाएगा, और जब तुम दूसरे पर ध्यान कंसंट्रेट करोगे तो पहले वाला शॉट तुम्हारे सामने आ जाएगा। पूरी मूवी में शायद ही कोई ऐसा शॉट हो जिसे स्टेबल शूट किया गया हो। हर एक शॉट में कैमरा कभी आगे आ जाएगा, कभी पीछे चला जाएगा, जैसे डांस वाली रील्स में दिखाया जाता है। और तो और पूरी मूवी स्लो मोशन से भरी पड़ी है। अगर कोई हंस रहा है तो स्लो मोशन में, एक्शन सीन्स हो रहे हैं स्लो मोशन में, कोई खाना खा रहा है स्लो मोशन में, और तो और अगर कोई सो भी रहा है तो वो भी स्लो मोशन में। लगता है कि एडिटिंग टीम को पहली बार स्लो मोशन फीचर के बारे में पता लगा है, इसलिए उन्होंने पूरी मूवी में जबरदस्ती घुसेड़ दिए है स्लो मोशन। मूवी के म्यूजिक के ऊपर कहते हैं कि 75 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कुल मिलाकर मूवी में 4 से 5 गाने हैं जो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही देते हैं। गानों का म्यूजिक, मूवी का बीजीएम और सिंगर्स की आवाज, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे हम खुद से पैसे दे के बैठे हैं टॉर्चर होने के लिए। ऊपर से हर एक सॉन्ग को इतना लंबा किया गया है कि तुम खुद बोल उठोगे कि ये कब खत्म होगा। बाकी मैं ओवरऑल मूवी को एवरेज नहीं बिलो एवरेज बोलूंगा। इसे अगर तुम बर्दाश्त कर सकते हो तो सिर्फ टीवी पे खाना
खाते हुए, वो भी तभी तक जब तक तुम खाना अपना खत्म नहीं कर लेते। मैं मूवी को देता हूँ 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स। 2 स्टार्स भी इसलिए क्योंकि उसमें मुझे रामचरण की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी और एसजे सूर्या की एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा पूरी मूवी में कुछ भी ढंग का नहीं लगा। और दूसरी बात, इतना बड़ा डायरेक्टर होने के साथ पता नहीं एस शंकर ऐसे काम क्यों कर रहा है, क्यों वो उसी घिसी पिटी स्टोरी को बार बार ऑडियंस के सामने लाना चाह रहे हैं, जिसे हम 150-200 से भी ज्यादा बार देख चुके हैं ऑलरेडी सेट मैक्स और जी सिनेमा पे। भाई हम सबका बचपन इन्हीं सब मूवीज को देखते हुए बीता है, तो ऑडियंस को अब कुछ नया ला के दो। अगर आप वैसी ही मूवीज घुमा घुमा के लाते रहोगे तो आपका ईरा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगर तुम लोगों ने मूवी ऑलरेडी देख ली है तो मुझे कमेंट में जरूर अपना ओपिनियन शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।